भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। आपको ये बताएं ज़रा, क्या कहना है। भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया है। खबर चल रही है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज कोई ऐसा आर्मी चीफ दिखा दें जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। कोई आर्मी चीफ इंडिया के आप सारे आर्मी चीफ देख लें, सारे अपने मुल्क में वो लोग हमारा मजाक उड़ा, लोग हर साल तराना रिलीज कर रहे हैं और हमारी आर्मी अपने टांगे उठा कर दिखा रही है कि हाँ जी आज भी हमारी टांग ऊपर है उनसे। लेकिन हाफिज सईद जिसको 31 इयर्स की जेल सुनाई गई वो हाउस अरेस्ट है, वो अपने घर में आराम सुकून की जिंदगी जी रहा है। कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। सिर्फ हमारी टांग के ऊपर रही है और हम ऊपर नहीं रहे, हम सबसे पीछे रह चुके हैं। कर्जा मिलता और ये ऐसे आगे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे पता नहीं अमेरिका ने या किसी ने अपना बेटी का या किसी का रिश्ता पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के संस्थापक और खूंखार आतंकी हाफिज सईद को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से औपचारिक मांग की है। बता दें कि हाफिज सईद पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद को भारत को पेश करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको बता दें कि हाफिज सईद एक पाकिस्तानी आतंकी और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में हाफिज सईद शामिल रहा है। भारत में वह मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही है। जब अपने मुल्क के लोगों को नहीं छोड़ना तो बाहर वालों के साथ कैसे लड़ेंगे? तो जाहिर बात है बाहर के लोगों ने तो हमारे साथ मजाक उड़ाना ही है। देखिए, हमने इंडिया को कहा ये हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें कश्मीर नहीं दे रहा। हमने अफगानिस्तान को कहा कि तुम लोग दहशतगर्द ट्रेन करके भेजते हो। दोनों हमसाए हमारे लिए बड़े अहम है और दोनों के साथ हमने जो है ना लड़ाई कर रखी है, उनसे बातचीत नहीं करे। क्या इस एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान आगे कभी बढ़ पाएगा? कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। आप कोई ऐसा आर्मी चीफ दिखा दें जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। कोई आर्मी चीफ इंडिया के आप सारे आर्मी चीफ देख लें, सारे अपने मुल्क में वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। रोज उनका कोई ना कोई ब्लॉगर आ रहा होता है कि हाँ जी आप अपने मुल्क का आर्मी चीफ दिखाएं। हम क्या उन्हें दिखाएं? कुछ भी नहीं। सारे आर्मी चीफ गए निकल गए, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं अभी तक हुआ। कोई करेगा ज़ाहिर बात से पकड़ा जाएगा और वो अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा जिसे कहते हैं आप। हाँ, ये तो बात है, लेकिन हमने पूरे दुनिया में दहशतगर्दी के नाम से जो है बदनामी कमाई, ठीक है, और इंडिया ने पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। दोनों की शुरुआत एक साथ हुई है और पाकिस्तान इतना पीछे। जी, पाकिस्तान ने इतना पीछे सिर्फ इसलिए क्योंकि हर साल ये एक नया तराना रिलीज कर रहे हैं और वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग हर साल तराना रिलीज कर रहे हैं और हमारी आर्मी अपने टांगे उठा कर दिखा रही है कि हाँ जी आज भी हमारी टांग ऊपर है उनसे। सिर्फ हमारी टांग के ऊपर रही है और हम ऊपर नहीं रहे, हम सबसे पीछे रह चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि नहीं जी वो जेल में है और जो पैनलिस्ट वगैरह आते थे टॉक शोज में या डिबेट्स में वो यही जिद करते रहे। फिर एक दिन कुछ साल पहले, आपको कुछ थोड़ा टाइम पहले आपको याद होगा कि एक हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। वो उस ब्लास्ट के होते ही जी ये कहा गया कि जी हाफिज सईद घर के अंदर मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ। सब लोग बड़े हैरान हुए कि जी ऐसे कैसे? हाफिज सईद को तो 31 इयर्स की जेल है, तो फिर उसके घर के बाहर ब्लास्ट था तो वो घर पे क्या कर रहा था? इस तरह से ऐसे ऐसा करके लोगों को असलियत का मालूम हुआ और उन्हें पता लगा कि हाफिज सईद को जेल में डाला ही नहीं गया, बल्कि हाफिज सईद को उसके घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जब ये टारगेट किलिंग जो शुरू हुई पाकिस्तान में, एक के बाद एक जो अननोन गनमैन वाला किस्सा चला और उनमें कई लोग जो है हाफिज सईद की पार्टी के थे जिनको के उड़ा दिया गया और कई दूसरी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके लोग थे उनको मारा गया। तो फिर इन लोगों की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया। अब ये भी कहा गया कि जी पता नहीं ये कौन है आता है और मार के चला जाता है। कई बार कहा गया कि जी हो सकता है कि ये कोई अफगान सिटीजन हैं जिनको के भारत इस्तेमाल कर रहा है और भारत की गवर्नमेंट की तरफ से या भारत की एजेंसीज की तरफ से, रॉ की तरफ से जो है इन लोगों को, अफगान सिटीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए। दिस इज व्हाट
It has been reported by many people. Anyhow, ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था. मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था CRPF कन्वॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट presence of Indian apparatus in Pakistan, how is it possible? ये मुमकिन ही नहीं है. So it means कि वो apparatus जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो apparatus अपना काम कर रहा है. They are not worried, they are doing it the way they want it.